इस माया का परित्याग कर दे, मैं और मोर, तो ये माया छूट जाए, इच्छाएं निवृत्त हो जाएं। इच्छाओं की निवृत्ति से सुख और दुख भी दूर हो सकता है। प्रभु अभी अभी आपने कहा कि ना सुख के लिए प्रयत्न करना, ना दुख के निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना। तो इसका मतलब काम धाम करना छोड़ दें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। हमने तो यही सुना था कि या तो सुख की प्राप्ति के लिए काम करो या दुख को हटाने के लिए। आप कह रहे हो दोनों के लिए नहीं करना, तो फिर क्या करें? अकर्मण्य हो जाएं? बोले नहीं, अकर्मण्य नहीं होना। भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मात संगोत्सव कर्मणि। अकर्म में कभी रुचि नहीं होनी चाहिए। कभी मन में यह मत सोचना कि कर्म नहीं करना, कर्म तो करना है, लेकिन न सुख की प्राप्ति के लिए और न दुख की निवृत्ति के लिए। तो फिर कर्म किस लिए करना है? बोले कर्म करना है तो भगवत भजन के लिए। इस मानव देह को प्राप्त किया है ना, तो हमारे कर्म का प्रयोजन ही ये है कि भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए हमारे जीवन में। बस कर्म इसीलिए करना, मानव देह का उद्देश्य ही ये है। इस मानव के जन्म को प्राप्त करके ये नहीं कि सुख सुविधा भौतिक सब एकत्रित कर लिया और बहुत भोग विलास से रह रहे हैं, इसके लिए मानव जन्म नहीं मिला। इसके लिए तो 84 लाख योनियां मिल चुकी हैं, भोग चुके हो। अब ये तो एक मौका भगवान ने दिया है, एक श्रेष्ठ अवसर दिया है कि मानव की देह प्राप्त करके हम उस परमात्मा की प्राप्ति का भजन करें। जितना हो सके उतना जप करें, जितना हो सके उतने व्रत करें, जितना हो सके उतना तीर्थ यात्राओं का दर्शन करें, जितना हो सके उतनी कथाएं सुने। इसलिए मिला ये मानव जन्म, भगवत आराधना के लिए। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, एक ही चोट में सारी शंका का समाधान कर दिया। ना सुख के लिए कर्म करना, ना दुख को हटाने के लिए कर्म करना। कर्म करना है केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसा भी संभव हो जाए थोड़ा थोड़ा समय निकाल निकाल करके भगवान की आराधना प्रतिदिन करते रहिए। एक घड़ी आधी की पुनियाद तुलसी संगत साधु की मिटही कोटि अपराध। बहुत समय नहीं है आपके पास, थोड़ा थोड़ा समय निकाल लीजिए, 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट जो भी मिल जाए अपने को, उतना समय निकाल करके कम से कम भगवान के पास बैठिए, उनकी आराधना करिए, उस कथा सुनिए, कीर्तन करिए। तभी तो बुद्धि परिवर्तित हो सकती है, तभी हमारे जीवन की इस दिशा का निर्धारण हो सकता है। अन्यथा दिशा विपरीत रहेगी। कल भी आपको बताया था ना कि बुद्धि की जरूरत नहीं है, शुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि तो बहुत है, भगवान ने दिया जितना, तो बुद्धि और प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि तो बहुत है, शुद्धि की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, फिर तर्क वितर्क आने लगते हैं ना। बुद्धि में ज्यादा विकास कर लिया तो तर्क वितर्क जरूर आने लगते हैं। इसलिए संस्कृत में कहावत भी बनी है, साक्षरा विपरीता राक्षसा भवन्ति। कहते हो ना साक्षर बनो। अब आप लोग आजकल नियम बनाए साक्षर बनो, तो वही यदि साक्षर विपरीत हो गया तो उसको उल्टा लिख के देखना क्या बनेगा। साक्षर को उल्टा लिख के देखना, राक्षस बन जाएगा। बहुत अधिक साक्षर, बहुत अधिक पढ़ लिख लिया ना, तो बुद्धि साक्षर से फिर राक्षस हो जाती, फिर गलत मार्ग का अनुगमन करने लगती है। फिर उसके मन में जीवन में न कोई श्रद्धा, न कोई भाव, न कोई भक्ति, बस प्रश्न उत्तर तर्क वितर्क। उससे कल्याण नहीं हो सकता। फिर संस्कृत बोलते किसी को सुन लिया तो आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे ही पंडित है। इंग्लिश बोलते सुन लिया तो ये बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा होशियार है। पर कल्याण तो इसी से हो सकता है ना, देव भाषा है ये। हमारे जितना भी
दैविक साहित्य है, वो सब संस्कृत में ही तो भरा हुआ है। जितना भी साहित्य का कह लीजिए या विज्ञान का जो चमत्कार है, वो सब संस्कृत में ही भरा हुआ है। अब संस्कृत भाषा ही ना आए तो फिर कैसे साहित्य से परिचय होगा, और यदि साहित्य से परिचय नहीं हो सकता तो फिर संस्कृति से परिचय नहीं हो सकता। साहित्य तो उस युग का एक दर्पण है जो हमें युग के स्वरूप का परिचय दे देता है। जिस युग का साहित्य, जिस युग का स्वरूप आपको देखना ना, उस युग का साहित्य उठा करके पढ़ लीजिए, बस आपको वो युग दिखाई देने लगेगा। त्रेता युग का साहित्य पढ़ लीजिए तो त्रेता युग की घटनाएं आपको दिखाई देने लगेंगी। राम राज्य में क्या होता था, समय समय पर पानी बरसता था, आवश्यकता के अनुसार ही पानी बरसता था, ना कोई आधी, न व्याधि, न रोग, न महामारी, कुछ नहीं होता था। ये त्रेता युग का साहित्य बताता है उस युग के स्वरूप को।